प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। कक्षा 9 विषय हिंदी, प्रकरण है हमारा रीढ़ की हड्डी। यहाँ पर ये जो रीढ़ की हड्डी एकांकी है, सामाजिक एकांकी, इसके लेखक है जगदीश प्रसाद। और ये जो सामाजिक जगदीश चंद्र माथुर, इसके लेखक है। सामाजिक एकांकी है, एक अंक में लिखा गया नाटक है। इसमें सामाजिक समस्याओं को उजागर किया है इस एकांकी के माध्यम से, और स्त्रियों के प्रति लोगों की मानसिकता कैसी होती है, रूढ़ियाँ जो है उन पर प्रहार किया है। और जो लोगों की मानसिकता होती है, समाज की जो स्त्रियों के प्रति मानसिकता होती है, उस पर प्रहार किया है। जो रूढ़ियाँ चली आ रही है उन पर प्रहार किया है। इस एकांकी में हमने अभी तक पढ़ा कि गोपाल प्रसाद और शंकर उमा को देखने के लिए आते हैं। उमा एक पढ़ी लिखी लड़की है, शिक्षित लड़की है। उमा के पिताजी राम स्वरूप और माता प्रेमा है, और उमा के रिश्ते के लिए गोपाल प्रसाद और शंकर, जो गोपाल प्रसाद का लड़का है, उमा को देखने के लिए आते हैं। उमा से सवाल जवाब करते हैं। स्वयं पढ़े लिखे हैं, लेकिन बहू कम पढ़ी लिखी चाहते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक पढ़ी लिखी चाहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। उन्होंने राम स्वरूप से जब इस बारे में पूछा उमा के पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि उमा 10वीं तक पढ़ी लिखी है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि उमा ने BA किया हुआ है, और उमा से कई प्रकार के प्रश्न गोपाल प्रसाद यानी शंकर के पिताजी पूछते हैं, इस पर उमा गुस्सा हो जाती है, झुंझला उठती है और कहती है कि क्या लड़कियों के दिल नहीं होता, उनको चोट नहीं लगती, जो उन्हें इस तरीके से उनकी खरीद फरोख्त की जाती है। और बेबस मजबूर भेड़ बकरियों की तरह, जिस प्रकार कसाई भेड़ बकरियों को खरीद फरोख्त करता है, उसी तरह लड़कियों के प्रति इनकी लोगों की समाज की मानसिकता बनी हुई है। तो यहाँ पर ऐसा सोच करके उमा को गुस्सा आ जाता है। गोपाल प्रसाद ताव में यानी गुस्से में कहते हैं, बाबू राम स्वरूप। तो यहाँ पर उमा ने गुस्से में गोपाल प्रसाद को लताड़ लगा दी, फटकार लगाई है। और गोपाल प्रसाद फिर गुस्से में होकर के कहते हैं, ताव में आकर के कहते हैं जोश में, बाबू राम स्वरूप, आपने मेरी इज्जत उतारने के लिए मुझे यहाँ बुलाया था क्या? फिर उमा तेज आवाज़ में कहती है, जी हाँ, और हमारी बेइज्जती नहीं होती। इतनी देर से आप जो बेइज्जती कर रहे हैं, क्या हमारी बेइज्जती नहीं हुई? कौन कह रहा है? उमा। किससे? गोपाल प्रसाद से। और ज़रा अपने इस साहबजादे से पूछिए, यानी शंकर के लिए कहा जाता है कि पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे? इर्द गिर्द यानी चारों ओर घूम रहे थे, वहाँ से इन्हें कैसे भगाए गए थे? ये अपने साहबजादे से, अपने नवाब से पूछिए। शंकर कहता है, बाबूजी चलिए अब यहाँ से चलते हैं। और आगे गोपाल प्रसाद कहते हैं, लड़कियों के हॉस्टल में? क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? यहाँ पर जब हॉस्टल की बात आती है, लड़कियों के हॉस्टल की, तो गोपाल प्रसाद उमा से कहते हैं कि क्या तुम कॉलेज में पढ़ी हो? राम स्वरूप चुप रहता है। उमा कहती है, जी हाँ, कॉलेज में पढ़ी हूँ, मैंने BA पास किया है, कोई पाप नहीं किया, कोई चोरी नहीं की, और न आपके पुत्र की तरह ताक झाँक करके कायरता दिखाई है। मुझे अपनी इज्जत, अपने मान सम्मान का ख्याल तो है, लेकिन इनसे पूछिए कि ये किस तरह नौकरानी के पैरों में पड़कर अपना मुँह छिपाकर भागे थे। यानी उमा शंकर के बारे में बताती है। राम स्वरूप कहते हैं, जो उमा के पिताजी है, उमा उमा। गोपाल प्रसाद खड़े होकर गुस्से में कहते हैं, बस हो चुका बाबू राम स्वरूप, आपने मेरे साथ दगा किया है।
यहाँ पर ये जो दगा शब्द है, मेरे साथ दगा किया है। दगा यानी धोखा। आपकी लड़की बीए पास है और आपने मुझसे कहा था कि सिर्फ मैट्रिक तक यानी 10वीं तक पढ़ी हुई है। लाइए मेरी छड़ी कहाँ है, मैं चलता हूँ। बेत उठा करके और गोपाल प्रसाद उठ जाते हैं। बीए पास, उफ, गजब हो जाता। झूठ का भी कोई ठिकाना है। आओ बेटे चलो। दोनों दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। दोनों गोपाल प्रसाद और शंकर दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। उमा कहती है, जी हाँ जाइए, ज़रूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर ज़रा यह पता लगाइएगा, देखिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो ज़रा शब्द आया है इसका अर्थ होता है थोड़ा, क्योंकि ज के नीचे नुक्ता लगा हुआ है, और अगर ये नुक्ता नहीं लगा होता तो इसका अर्थ हो जाता बूढ़ापा। तो यहाँ पर हिंदी में बिंदी का ही अधिक महत्व होता है, यह ध्यान रखिएगा। ज़रा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे के रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। बैकबोन यानी जो उमा को के रिश्ते के लिए जो लड़का आया था शंकर, उसके रीढ़ की हड्डी नहीं थी, बैकबोन नहीं थी। बैकबोन का अर्थ होता है रीढ़ की हड्डी। बाबू गोपाल प्रसाद के चेहरे पर बेबसी का गुस्सा है। मजबूर होकर के और गुस्सा हो जाता है और उनके लड़के का मुंह रोने जैसा हो जाता है, रुलासापन है। दोनों बाहर चले जाते हैं। बाबू रामस्वरूप कुर्सी पर धम्म से बैठ जाते हैं। उमा अचानक चुप हो जाती है। प्रेमा का घबराहट की हालत में आना, प्रेमा को घबराहट होने लगती है। यह सब देख करके प्रेमा कहती है, उमा रो रही है। उमा रोती है और यह सुनकर रामस्वरूप खड़े हो जाते हैं। इतने में ही रतन जो नौकर है घर का, वो भी मक्खन लेकर के आ जाता है और रतन कहता है, बाबूजी मक्खन। सब रतन की तरफ देखते हैं और पर्दा गिरता है। तो यहाँ पर उमा को देखने के लिए जो लड़का और उसके पिताजी गोपाल प्रसाद जो आए थे, वो उमा से किस प्रकार से सवाल जवाब कर रहे थे, प्रश्न कर रहे थे, और उमा पहले तो उन प्रश्नों का उत्तर दे रही थी, लेकिन जिस प्रकार से भेड़ बकरियों को खरीद फरोख्त की जाती है कसाई के द्वारा, उसी प्रकार से यहाँ पर उमा को लगा और वो झुंझलाहट में आकर के गुस्सा होकर के उसने गोपाल प्रसाद को खरी खोटी सुना दी। गोपाल प्रसाद को यह सब बुरा लगा और वहाँ से गोपाल प्रसाद और उनका लड़का शंकर दोनों उठकर चले जाना चाहते हैं। फिर गोपाल प्रसाद रामस्वरूप से कुछ जो उमा के पिताजी हैं इस तरीके के प्रश्न करते हैं कि अभी अनर्थ हो जाता, तुमने हमें नहीं बताया कि उमा बीए तक पढ़ी लिखी है, तुमने सिर्फ 10वीं तक मैट्रिक तक पास की हुई बताया है। तो यहाँ पर उमा कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की है, और शंकर जो गोपाल प्रसाद का लड़का है उसकी गलतियों को उसके पिताजी को बताती है। तब उन्हें पता चलता है कि उमा कॉलेज में पढ़ी है और उनकी मानसिकता है कि बहू ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक पढ़ी लिखी हो। तो ये ऐसी समस्याएं हमारे समाज के सामने आज भी है। कई परिवार ऐसे हैं जो स्वयं तो पढ़े लिखे हैं लेकिन फिर भी कम पढ़ी लिखी बहुएं चाहते हैं, और स्त्रियों के प्रति उनकी मानसिकता या अवधारणा अच्छी नहीं होती है। स्त्री घर में रहे, पर्दे में रहे, घर का कामकाज करे, यही उनके लिए काफ़ी होता है। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं समाज में। तो यहाँ पर लोगों की स्त्रियों के प्रति जो मानसिकता बनी हुई है उस पर प्रहार किया है। इस सामाजिक एकांकी के माध्यम से लेखक ने समाज के सामने ऐसी समस्याओं को इस लेख के माध्यम से, इस एकांकी के माध्यम से उजागर किया है।
और जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपरा जो चली आ रही है, उस पर भी प्रहार किया है कि आज का समाज पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, फिर इन रूढ़ियों को जो अनुचित है हमें समाज से दूर फेंकना होगा, इन्हें समाप्त करना होगा। जो परंपराएं चली आ रही है, लड़की शिक्षित होने पर, पढ़ी लिखी होने पर वो साहसिक कार्य कर सकती है और अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकती है शिक्षा प्राप्त करके। तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व बताया गया है कि उमा किस प्रकार से शिक्षित पढ़ी लिखी थी, इसीलिए साहसपूर्वक उसने इन समस्याओं का सामना किया और उमा साहसी और धैर्यपूर्वक कार्य करने वाली लड़की थी। तो यहाँ पर शिक्षा का महत्व भी इस एकांकी के माध्यम से बताया है और समाज की, व्यक्तियों की मानसिकताओं को भी उजागर किया है। जो रूढ़ियाँ हैं, जो परंपराएं हैं, उन्हें भी इस एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। तो यहाँ पर ये जो रीढ़ की हड्डी शीर्षक दिया है, आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि शंकर जो है, जो उमा को देखने आता है, और गोपाल प्रसाद उसके पिताजी, दोनों इतनी छानबीन करते हैं, इतनी जानकारियाँ उमा के बारे में एकत्रित करते हैं और कैसे विचार रखते हैं, उनकी कैसे विचारधाराएं, जो दूसरों में कमियां देखते हैं लेकिन उन्हीं कमियों को स्वयं में नहीं देखते हैं, जो कि दूसरों से अधिक अपने में होती है। तो यहाँ पर ऐसी कमियों को, व्यक्ति को पहले अपनी कमियों को देखना चाहिए और उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए, न कि हमें दूसरों में कमियां खोजना चाहिए। तो यहाँ पर समाज की जो मानसिकता बनी हुई है, इस समस्या को इस एकांकी के माध्यम से अभिव्यक्ति दी है। और आपका ये जो पाठ है, रीढ़ की हड्डी, समाप्त होता है। धन्यवाद।